हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हो रही है ट्यूसडे मॉर्निंग और मैं बेटे के लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उसके लंच बॉक्स में आज देने वाली हूँ पनीर पराठा, लेकिन सिंपल तरीके से तो बच्चों को पसंद आएगी नहीं, तो उसे थोड़े ट्विस्ट के साथ बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है पनीर, अनियन फाइनली चॉप किए हुए, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और मोज़रेला चीज़। उसके बाद इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और तंदूरी मेयोनीज और इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम आगे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी लोई लेकर उसकी रोटी की तरह से बेल लेंगे। तो आटा भी यहाँ पे मैंने सिंपल रोटी वाला जो आटा होता है वही लिया है, मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया था। उसके बाद इसे हमें स्क्वायर में कट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ कट कर लिया है हमने। उसके बाद अब हम इसमें बीच में स्टफिंग डालेंगे और फिर इसे इस तरह से बीच से फोल्ड कर देंगे। जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ आप देख सकते हैं, इसी तरह से ठीक इसे फोल्ड कर देना है। उसके बाद एक फोक की हेल्प से इसे सील कर देंगे। तो इसी तरह से इसे हमें सील कर लेना है। उसके बाद इसे हम एयर फ्राई या डीप फ्राई कर सकते हैं। तो मैं तो एयर फ्राई करने वाली थी, लेकिन सुबह सुबह लाइट चली गई तो फिर मुझे डीप फ्राई करना पड़ा। और कुछ मैंने एयर फ्राई भी किया, जब लाइट आई तो मैंने एयर फ्राई भी किया। तो आगे मैं वो भी शेयर करूँगी। आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं, जैसे बीच से कट लगा के फिर चारों तरफ से उसे सील कर दें। तो मैंने आपको दो तरह से बता दिया है, आपको जो सही लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो ये है तो पनीर पराठा ही, लेकिन थोड़े ट्विस्ट के साथ है। तो बच्चे इसे मैक पफ समझ के खा लेंगे। मैक पफ के लिए आटा हमें थोड़े अलग तरीके से लगाना होता है, लेकिन ये प्लेन रोटी के आटा से मैंने बनाया है। तो मेरा बेटा तो इसे मैक पफ समझ के खुश हो गया और लंच भी वो पूरा फिनिश करके आया। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। आपके बच्चे भी नखरे नहीं करेंगे और लंच फिनिश करके आएंगे। और हेल्दी तो है, थोड़ा सा डीप फ्राइड होने की वजह से ये अनहेल्दी हो जाता है, लेकिन फिर कभी कभी ये चलता है। आप चाहे तो सेलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर एयर फ्रायर तो गुड ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, तो इसे लो मीडियम फ्लेम पे मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। तो ये फ्राई हो गई है। इसी तरह से हम बाकी का भी फ्राई कर लेंगे। और एयर फ्रायर में मैंने पहले 180 पे 8 मिनट के लिए लगाया था। तो मैंने 4 मिनट के बाद टेम्परेचर जो है उसका बढ़ा के मैं 190 किया। उसके बाद फिर 2 मिनट के बाद मैंने 200 पे कर दिया। तो टोटल इस तरह से इसे मैंने बना लिया है। तो देखिए एयर फ्राई भी ये होके तैयार है। और यहाँ मैंने लंच भी पैक कर दिया है। अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और सुबह की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। तो देखिए आजकल सूर्य देवता बादलों में ही छिपे रहते हैं, कभी तेज़ धूप निकल आती है फिर बारिश हो जाती है। तो अभी कुछ मौसम इसी तरह का चल रहा है। तो चलिए आप लोग भी ये सुंदर सुंदर फूल देख के अपने दिन की शुरुआत करिए, ताकि आपका भी दिन अच्छा रहे और आप लोगों का दिन भी फूलों की तरह खिला खिला रहे। तो मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग में तो लंच बॉक्स का ही सबसे पहले प्रिपरेशन होता है। तो इसके लिए मैंने आज बनाई थी इडली, लेकिन मैंने इडली स्टैंड में नहीं बनाई है, नॉर्मल सी कटोरी में बनाई है। उसके बाद उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे मैं इडली को फ्राई कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक पैन में तेल ले लिया था, उसमें डाला है थोड़े से ब्लैक मस्टर्ड सीड। उसके बाद इसमें अनियन डाल के उसे भून लूँगी। और फिर मैं इसमें थोड़े से क्रश्ड किए हुए गार्लिक डालूँगी, उसे भी अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद हमें इसमें डालना है बेसिक मसाले, यानी कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और चाट मसाला। चाट मसाले से ये थोड़े से चटपटे से बनेंगे, इसलिए मैं इसमें डालती हूँ। और थोड़ा सा नमक, और इन सबको भून लेंगे। इसके बाद हमने जो इडली के पीसेस कट कट के रखे थे उसे डालकर 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और ये हमारी हेल्दी इडली फ्राई बन के तैयार हो जाएगी। ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जिनके पास इडली स्टैंड नहीं है। तो आराम से घर के किसी भी नॉर्मल सी कटोरी में वो इडली बना सकते हैं। अगर चाहिए होगा तो अब मैं नेक्स्ट टाइम आपको वो भी बना के दिखा दूँगी। मैं आज थोड़ा लेट हो गई थी, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी में कुछ शूट नहीं किया।
तो देखिए यहाँ पे हमारी इडली फ्राई बन के तैयार हो गई है। अब मैं बेटे का लंच बॉक्स पैक कर लूँगी और बेटा भी इसे बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। पहले इडली उसे बहुत पसंद आ रही थी, आजकल वो इडली ले जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसे ये ट्विस्ट के साथ बनाया। 2 hours later. तो बेटे के स्कूल जाने के बाद मैंने घर के सारे काम किए, क्लीनिंग वगैरह के, और भी जो भी काम होते हैं वो सब निपटाए और आ गई हूँ अभी कुकिंग करने के लिए। तो आज बना रही हूँ आलू चना की सब्जी और रोटी। तो यही हमारा लंच हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो लंच के लिए बस सिर्फ राइस बनाऊँगी मैं। अभी तक इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं छोटे बच्चों के साथ इतनी मुश्किल से आप लोगों के साथ लंच बॉक्स आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ ताकि डिफरेंट रेसिपीज़ आपको मिल सके, आप लोगों को आइडियाज़ मिल सके अपने बच्चों के लिए। फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज़ मोटिवेट कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के साथ और भी अच्छी अच्छी आइडियाज़ और वीडियोज़ शेयर कर पाऊँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी तो मैंने साथ ही साथ रोटी बना लिया था क्योंकि हस्बैंड भी नहा लिए थे, तो उन्हें मैं ब्रेकफास्ट दे दूँगी। उसके बाद मैं भी नहा लूँगी, फिर मैं बाकी का काम करूँगी। तो देखिए नहाने के बाद मैंने पूजा वगैरह कर लिया है और मशीन लगा रखे थे तो हो गए थे। तो साथ ही साथ मैंने कपड़े भी सूखने के लिए डाल दिए क्योंकि आजकल मौसम का कुछ भी नहीं कह सकते, कभी भी बारिश आ जाती है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ था, मैंने कपड़े सूखने के लिए डाले और मुझे पता भी नहीं चला, धूप थी और बारिश भी हो गई, सारे कपड़े भीग गए। तो मुझे वापस से सारे कपड़ों को वॉश करना पड़ा। तो कपड़े सूखने के लिए देने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। तो किचन में देखा कुछ बर्तन थे, तो पहले मैं उसकी क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद ही मैं बाकी का काम करूँगी। सबसे पहले अगर कुछ सामने काम होता है ना तो वैसे में ब्रेकफास्ट करने का भी मन नहीं होता। अभी तो इतनी गर्मी हो रही है कि सारे काम के बाद मन करता है आराम से पहले रिलैक्स हो जाऊँ फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो बस वही कुछ मेरा चल रहा है। पहले किचन की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, घर को एक बार फिर से सेट कर दूँगी क्योंकि पापा बेटी जब रहते हैं तो पूरा घर फैला रहता है, वो कुछ भी दे देते हैं, बच्चे अपना फैला के खेलते रहते हैं। तो अभी तो मैं काम कर रही हूँ तो वो अपना बिजी है, आगे मैं दिखाती हूँ कि वो क्या कर रही है। पहले मैं किचन समेट लेती हूँ। तो अभी काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आजकल का जो वेदर चल रहा है चिपचिपी वाली, ह्यूमिडिटी वाली, इसमें बच्चे खाना खाना भी नहीं चाहते। मेरी बेटी आजकल खाना खाना बिल्कुल भी नहीं चाह रही है, बस उसे सिर्फ पानी चाहिए होता है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो अभी बिल्कुल भी खाने के मूड में नहीं है। तो खाना खाने के बाद मैंने राइस को अच्छे से वॉश करके इसे सोक होने रख दिया है ताकि जब खाना होगा उस टाइम में गरम गरम बस बना दूँगी, 10 मिनट में राइस बन के रेडी हो जाएगी। और पूरे घर को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है और अब जाऊँगी मैं इसे सुलाने के लिए। देख सकते हैं ये अपना बिजी है, बेड पे ही, मैं नीचे ही बेड करके प्रेफर करती हूँ रखना ताकि वो खेलते खेलते में कभी कभी बेड पे से गिर जाती है, कूद जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। तो अब मैं इसे सुलाऊँगी। देखिए इसकी डॉल सब सो गई है, अब ये भी सो जाएगी थोड़ी देर में। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो इसको सुलाने के बाद मैं अपने वीडियोस के काम करती हूँ, वीडियो की एडिटिंग वगैरह जो भी होता है वो मैं करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।